और आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। यूपी में बसों का किराया घटाया गया। परिवहन निगम ने एसी बसों के किराए में 10% कटौती की, यात्रियों को फायदा। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम द्वारा चलाए जाने वाली बसों के किराए में 10% की कमी कर दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये कटौती आज से 30 अप्रैल तक के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किराए में कटौती की गई थी। मंत्री ने कहा कि यात्रियों को कम किराए में बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऐसा किया गया है। यूपी में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत के टीचर होंगे अस्थायी। योगी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात। जी हां, यूपी की योगी सरकार संस्कृत विद्यालयों के टीचरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय एवं एडेड संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर काम कर रहे 1010 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते जनवरी में ही एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की भांति एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूपी में भी एक्सप्रेसवे पर अब 120 की रफ्तार से दौड़ सकेंगी गाड़ियां। सभी वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ी। जी हां, बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्री वाहन 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकेंगे। अभी तक अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में आज फैसला लिया गया। भाजपा के राज में भाजपाई ही खोल रहे राज। बीजेपी एमएलए नंद किशोर के बहाने अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। बता दें कि यूपी के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक नंद किशोर गुर्जर ने आरोप लगाए कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। साथ ही अपनी सरकार पर भी आरोप लगाया है। अब इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर व्यंग कसा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि भाजपा के राज में भाजपाई ही भाजपा का राज खोल रहे हैं। पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने इस बार भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के बहाने सीएम पर प्रहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, भाजपा के राज में भाजपाई ही खोल रहे हैं राज। कैसे हर तरफ फैला है अन्याय और भ्रष्टाचार। अब क्या इनकी रिपोर्ट भी बदलवाएंगे। 14 पर्यटक आवासों को लीज पर देगी योगी सरकार। टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, यूपी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच उन्हें बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रदेश के राही पर्यटक आवास गृहों के संचालन को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने प्रदेश के 14 प्रमुख राही पर्यटक आवास गृहों को वैश्विक मानों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना ब्याज 5 लाख लोन के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन, 33,000 को मिल गया कर्ज। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना ब्याज 5 लाख तक का लोन के लिए अब 3 लाख से अधिक युवा उद्यमियों के पंजीकरण हो चुके हैं और 32,000 से अधिक युवाओं को ऋण स्वीकृत हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अयोध्या मंडल के सभी जिलों से आए युवाओं के ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऋण व्यवसाय को आगे बढ़ाने में युवाओं का संबल बनने के लिए स्वीकृत किया गया है। क्या आपने भी ये लोन लिया है? कमेंट जरूर करिए। 15 लाख मिलने पर जेल, 15 करोड़ पर घर वापसी का इनाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों ने दी काम ठप करने की चेतावनी। दरअसल बता दें कि दिल्ली स्थित सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी नकदी मिलने को लेकर विवादों में आए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया है। इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आक्रोशित हो गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि जस्टिस वर्मा ने यहाँ ज्वाइन किया तो वकील कामकाज
ठप कर देंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बेहद आक्रोशित स्वर में कहा कि एक कर्मचारी के घर से 15 लाख मिलता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। एक जज के घर 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है तो उसे घर वापसी का इनाम देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला किया जा रहा है। जुमे की नमाज के दौरान बरेली में बवाल, मुस्लिम समुदाय के दो गुटों में हुई झड़प। बता दें कि यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट और ईंट पत्थर चलने लगे, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और 8 लोगों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं, अयोध्या में बोले सीएम योगी। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला का भव्य दर्शन और पूजन किया। राम मंदिर में पुजारियों ने योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर एवं अंगवस्त्र प्रदान कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। राम मंदिर के लिए अगर मुझे सत्ता भी गंवानी पड़े तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तलवार पसंद करने वाले तलवार पहनकर देश से चले जाएं, संजय निषाद ने फिर दिया विवादित बयान। जी हां, बता दें कि औरंगजेब पर छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नेता इसे लेकर कुछ न कुछ बयान दे ही दे रहे हैं। अब यूपी में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। गर्दन पर मुगलों ने तलवार रखा, जो कायर थे वह धर्म बदल दिए। जिसे तलवार पसंद है वह सलवार पहनकर इस देश से चला जाए। यूपी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद संवैधानिक अधिकार यात्रा के दौरान जौनपुर के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यूपी में पकड़ा गया एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक का जखीरा, जब्त की गई 2000 पेटियां। जी हां, यूपी के गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच अभियान में दूसरे दिन खोराबार स्थित गोदाम में 2000 पेटी एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक का जखीरा मिला, जबकि पहले दिन डोमिनगढ़ में 1000 पेटी से अधिक एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक मिला था, जिसमें लेजर प्रिंटिंग में एक्सपायरी डेट खुरुज दिया गया था और उसे 6 महीना और आगे बढ़ा दिया गया था। अब अधिकारियों ने खोराबार के गोदाम में मिले एक्सपायर एवं कुछ बिना एक्सपायर कोल्ड की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके संचालक को नोटिस देकर स्टॉक का विवरण मंगवाया गया है, जबकि लाइसेंस में कमी के मामले में भी नोटिस दिया गया है। सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली तेल के दाम में तेजी से महंगाई भड़कने के आसार। जी हां दोस्तों, बता दें कि बीते कुछ महीनों में महंगाई दर में गिरावट के बावजूद महंगे खाद्य तेलों से राहत नहीं मिल पा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक तेजी सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली के तेलों में देखी जा रही है। इसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी स्थिति में भविष्य में महंगाई दर में उछाल देखने को मिल सकता है। यूपी में बैंक कर्मियों की मांगे मानने का भरोसा दिया, सप्ताह में 5 दिन बैंक खोलने पर विचार होगा, 2 दिन की हड़ताल टली। जी हां, बता दें कि राजधानी लखनऊ में हड़ताल से पहले ही बैंक कर्मियों की मांगे मानने का भरोसा सरकार ने दे दिया है। बैंक संगठन लंबे समय से सप्ताह में 5 दिन बैंक खोलने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर बैंक संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस कई बार हड़ताल भी कर चुके हैं। संगठन ने 24 और 25 मार्च को बड़ी हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले सरकार ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। संगठन के महामंत्री दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बैंक कर्मियों के हित में सप्ताह में 5 दिन बैंक खोलने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही खाली पड़े सभी संवर्गों के पदों को भरने की भी मांग की गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है भाजपा, पीडीएफ फार्मूले को देगी मात। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चयन में विपक्ष के पीडीएफ फार्मूले के पी यानी पिछड़ों को भरपूर प्रतिनिधित्व देने के बाद भाजपा अब डी यानी दलित का जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के चयन में दलित चेहरे पर दांव लगा सकता है। ऐसे कई नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। बरेली में नकली सॉस बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, फास्ट फूड पॉइंट पर किया जाता था सप्लाई।
जी हां, बता दें कि बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के गंगापुर में जुआ और नशा सहित कई अवैध धंधों के ठिकाने हैं। सूचना पर पुलिस ने यहाँ जो दबिश दी तो वहां जुआ करा रहा हिस्ट्री शीटर भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया तो वह गोदाम से होकर दूसरी ओर निकल गया। पीछा कर रही पुलिस गोदाम में पहुंची तो वहां नकली सॉस और उससे बनने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल का भंडार मिला है। महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनाएगी। यहाँ के कोठी मीना बाजार में औरंगजेब ने मराठा योद्धा को किया था नजरबंद। जी आप बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने आज एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जारी किया। अब महाराष्ट्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के आगरा की उस जगह को खरीदेगी जहां छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों को औरंगजेब ने नजरबंद किया था, जहां म्यूजियम बनाने की तैयारी है। दरअसल 19 फरवरी को महाराष्ट्र में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, आगरा में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद रखा था वहां पर स्मारक बनाएंगे। महाराष्ट्र सरकार इस जमीन का अधिग्रहण करेगी। मैं खुद योगी आदित्यनाथ से बात करूंगा। आईएएस अभिषेक की कुर्सी गई, अब इस अधिकारी के हाथ में पहुंची कमान, बाकी अफसरों पर भी लटकी तलवार। जी हां, बता दें कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के विरुद्ध विभागीय जांच के साथ विजिलेंस जांच भी होगी। सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र लगाने के 7,000 करोड़ रुपए का निवेश होना था, जिसके लिए 5% रकम बतौर कमीशन मांगी जा रही थी। मामले में इन्वेस्ट यूपी के अन्य अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना भी तय माना जा रहा है। प्रकरण में मूल्यांकन समिति की बीती 12 मार्च को हुई बैठक में SEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार किया गया था, लेकिन ईडा व UPPCL को दस्तावेज उपलब्ध कराने और पुनर्मूल्यांकन का पेच फंसाकर अंतिम कार्यवृत्ति जारी कर दिया गया। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। खबरें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को दबा लें।